अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें, नेमतें और रहमतें अता फरमाए, आमीन। अफ्तारी में या अफ्तार पार्टी में ये चिकन चीज़ रोल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ये आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और अपनी इफ्तार पार्टीज़ में ये स्पेशल चिकन रोल बनाकर खूब दाद भी समेट सकते हैं। आइए चिकन चीज़ रोल बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चीज़ रोल बनाने के लिए चिकन चेस्ट पीस चाहिए। इसको छोटा नहीं करना, बस बोनलेस इसकी बोन को निकाल देंगे। कोशिश करें कि कहीं से ये टूटे नहीं, बिल्कुल सीधा ही चाहिए। अगर हो सके तो जिससे आप चिकन खरीदते हैं उससे भी इस तरीके से बनवा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर खुद करना है तो छुरी से उसकी बारीक बारीक सी लेयर उतार लेनी है। ना बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी होनी चाहिए और ना बहुत पतली होनी चाहिए। एक चेस्ट पीस अगर अच्छा हो तो उसमें तकरीबन 6 लेयर्स उतर सकती हैं। इसी तरह तमाम को बनाकर रख लेना है। अगर कोई छोटी भी उतर जाए तो कोई मसला नहीं है, बाद में वो सेट हो जाती हैं। अब मैंने इसके साथ चिकन को पीस कर इस तरीके से इसको कूटना है कि ये पतली सी लेयर में आ जाए। जितनी आसानी से चिकन की पतली शीट बन सकती हैं उतनी बना लेनी है। अगर कट जाए तो छोड़ दें, उसको आराम से सेट कर लें। तमाम चिकन को इसी तरह बना लेना है। ये बहुत ही अच्छे और मुनफरिद से रोल बन के तैयार होते हैं। अब ये तमाम तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ना तो बहुत मोटी है और ना ही बहुत पतली रखी है मैंने। ये बस इस तरह की तैयार हो चुकी हैं। इनको अब आध घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने थोड़ी सी पालक ले ली है। पालक आप इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। पालक के पत्ते साफ सुथरे और फ्रेश लिए थे, इनको धो लिया है। और अब एक फ्राई पैन लेकर बगैर ऑयल के उसके अंदर इसको रख देना है। 5 मिनट के लिए स्टीम पर रखना है ताकि थोड़े नरम हो जाएं। नरम होने से ये होगा कि जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करनी हमारे लिए आसान होगी। ये इस तरह के हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा और पका लेते हैं। पानी को थोड़ा खुश्क कर लेते हैं। ये तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं पकाना, बस स्टीम करके इनको उतार लेना है। पानी नहीं होना चाहिए बस अंदर। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए पालक को रख दिया है। पालक ठंडी हो जाए तो फिर ही इसकी कटिंग होगी। पालक ठंडी हो चुकी है। कटिंग बोर्ड पे रख के इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूंगी और अच्छे तरीके से चॉप कर लूंगी ताकि कोई भी पत्ता जो है वो साबुत ना रह जाए। इसके बाद पालक उठाकर एक बोल में रख दूंगी। इसमें आधी चाय की चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। आधी चाय की चम्मच ही सुरख कुटी हुई मिर्च जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चीज को मैंने क्रश कर लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आपके पास मोज़रेला चीज या स्लाइसिस चीज भी हो, कोई सी भी चीज हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ को डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और मज़ीद जायका और बेहतर करने के लिए 1 चाय की चम्मच मैंने वूरसिस्टर सॉया सॉस ली है और 1 चाय की चम्मच ही चिली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। सॉसेस डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही। चिकन चीज़ रोल की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम फिलिंग की तरफ आते हैं। चिकन पीस लेकर ये फिलिंग इनके दरमियान में रख देनी है। फिलिंग में आप पालक के साथ गाजर या बंद गोभी, अगर आपका दिल करे या कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पालक और चीज़ से ज़्यादा बेहतर बनते हैं। फिर आराम से रोल की तरह इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके एक प्लेट में आराम से रखते जाना है। ये टूटेंगे नहीं क्योंकि चिकन को हमने जिस तरीके से मैश किया है इस तरीके से ये टूटते नहीं हैं। चीज़ को ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं रखना वरना चीज़ नरम हो जाएगी और रोल अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए साथ साथ ही ये तमाम प्रोसेस करना है। चिकन रोल बनाने के बाद इनको इसी तरह फ्रीज कर लें और आराम से जब चाहें निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तमाम रोल तैयार हो चुके हैं। अब इनको दोबारा से आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। आधा घंटा गुजर गया है। अब एक फ्राई पैन ले लिया है और आध कप ऑयल का इसमें शामिल कर दूंगी और हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 अदद अंडा लिया है, इसको भी अच्छी तरह फेंट लेना है। एक बर्तन में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब इन चिकन रोल की कोटिंग करनी है। पहले अंडे में इनको अच्छी तरह डिप करना है, फिर दूसरे खुश्क हाथ से क्रम्स में इनको रोल करना है। इस तरह तमाम को अंडा और क्रम्स लगाकर रख लेना है। ऑयल गर्म होने पर साथ साथ ही फ्राई पैन में इनको शामिल करते जाना है। एक एक करके आराम से रखते जाना है। आंच का बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई नहीं करने। एक साइड गोल्डन हो जाए तो दूसरी साइड को भी गोल्डन कर लेना है। साथ साथ जरा हिलाते रहें। इसी तरह दोनों तरफ से गोल्डन कर लेना है। गोल्डन फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। ये मज़े के चिकन चीज़ रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और रमज़ानुल मुबारक में अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।